जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, हमने जो एक श्रृंखला प्रारंभ की थी कि घर की ऐसी वस्तुएं कि जिनको आप वनस्पति जड़ी बूटी के रूप में भी जानते हैं, लेकिन वे चीज़ें तंत्र मंत्र में भी काफ़ी उपयोगी हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक प्रयोग बताने वाला हूं नींबू का, कि इस प्रयोग से किस तरह से आप किसी को भी हमेशा हमेशा के लिए अपना बना सकते हो। यह प्रयोग करने के बाद में आप जिस व्यक्ति पर यह प्रयोग करेंगे वह व्यक्ति फिर कभी भी आपके अलावा और किसी के भी बारे में उसके मन में ख्याल तक नहीं आएगा। ये प्रयोग इसके लिए जरूरी है, उन व्यक्तियों के लिए जरूरी है कि जिन व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि उनका लाइफ पार्टनर कभी उन्हें धोखा दे सकता है, या उन्हें ऐसा डाउट है कि वो उन्हें धोखा दे रहा है, या वो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बिजनेस में है जहां उनने बहुत सारा पैसा या अपना समय लगा दिया है, अपनी मेहनत लगा दी है, और उन्हें यदि डाउट है कि वह व्यक्ति उसको बिजनेस से निकाल देगा, तो वह व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। यदि किसी को ऐसा लगता है कि उसके परिवार में जो कोई भी उसका सहारा है, देखिए इसको गलत तरीके से बिल्कुल भी मत लेना। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जिस पर आप संपूर्णतः निर्भर हैं और उसका दायित्व है, उसका फर्ज है आपका ध्यान रखना, और यदि आपको लगता है कि वो किसी और वजह से आपको छोड़ करके जा सकता है, तो वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई भी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, तो यह बहुत ही आसान उपाय है और कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि इस उपाय के लिए आपको करना क्या है। इसके लिए आपको एक पीले रंग का नींबू लेना है। देखिए जो नींबू आप लेंगे वो पीला ही लें, पीले रंग का आप नींबू ले लें। और जिस किसी व्यक्ति के बारे में आपको शंका है कि वह व्यक्ति आपको छोड़ करके चला जाएगा, तो वह व्यक्ति यदि आपके साथ में है तो आप उस पर इस क्रिया को कर सकते हैं। यदि वो आपके साथ में नहीं है और उस व्यक्ति की यदि तस्वीर आपके साथ में है, पास में है, तो आप उस तस्वीर पर भी इस क्रिया को कर सकते हैं। अब यदि वह व्यक्ति भी आपके पास में नहीं है और उसकी तस्वीर भी आपके पास में नहीं है, तो एक सफेद कोरा कागज ले लें जिसमें किसी भी तरह की कोई लाइनिंग, दाग, धब्बा होना चाहिए नहीं। ऐसा कागज ले लें और कागज में तिरछे में उसका पूरा नाम लिख दें। हल्दी से उस व्यक्ति का पूरा आप नाम लिख दें, संपूर्ण नाम आपको उस व्यक्ति का लिखना है। अब आपको क्या करना है, आपको एक लहसुन लेना है, लहसुन की कली लेना है साबुत, उसको छीलना नहीं है आपको। पहले आपको लहसुन की कली को अपने सीधे हाथ में लेकर के उस व्यक्ति के, या तो आपने तस्वीर ली है तो उसके, या आपने नाम लिखा है तो उस पर आपको 21 दफे ऐसे वार लेना है। इसके बाद आपको नींबू लेना है और नींबू से भी 21 दफे आपको उस पर से वार लेना है। इसके बाद में नींबू जो जड़ से जहां से लगा हुआ होता है, मैं इमेज में देने का प्रयत्न करूंगा कि किस तरफ से आपको लहसुन को नींबू के अंदर प्रवेश करवाना है।
तो जहां से नींबू का भाग उठा हुआ होता है, जरा सा जो डाल से लगा हुआ होता है, वहां से आपको उसको नहीं, लेकिन जहां पर हल्का होल होता है नींबू में, आप देखेंगे कि एक तरफ जहां पर थोड़ा सा नींबू दबा हुआ होता है, वहां से आपको छिद्र करके उस लहसुन को उसमें डाल देना है। ये क्रिया आप कभी भी कर सकते हैं। वह व्यक्ति सो रहा हो तो आप कर सकते हैं, या किसी और टोने टोटके के बहाने इस क्रिया को अंजाम आप दे सकते हैं। इसके बाद में वो लहसुन को आपको पूरी तरीके से उस नींबू में डाल देना है। मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको बताया है वो लहसुन बाहर, लेकिन आपको उस लहसुन को पूर्ण रूप से नींबू में उतार देना है। इसके बाद आपको अपने सीधे हाथ के बगल में उस नींबू को दबा करके घर से बाहर निकल जाना है। ध्यान रखें, आपको नींबू को हाथ में पकड़कर नहीं जाना है। उस व्यक्ति को आपको अपने बस में करना है, तो आप उसे बगल में दबा करके घर से बाहर चले जाएंगे और थोड़ी दूर, कहीं पर भी घर से थोड़ी दूर जा करके उस नींबू को आप अपने दूसरे हाथ से ले करके फेंक देंगे। लेकिन आपको ऐसा फेंकना नहीं है, आपको अंडर आर्म इस तरह से उस नींबू को फेंकना है। किसी भी सूरत में वह नींबू आपके कंधों से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बस आप उसे फेंक करके आ जाएं, आपका काम हो गया। अब वह व्यक्ति कभी भी आपके अलावा किसी और के बारे में सोचेगा तक नहीं। यह संपूर्ण क्रिया आपको इस तरह से करनी है कि कोई आपको रोके टोके नहीं। इसके बाद आप घर पर आ जाएं चुपचाप, किसी से भी कोई वार्तालाप नहीं करना है। हाथ पैर धो करके स्वच्छ हो जाएं, आपका काम बन गया है। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए देव प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।